अभी पेशेंट हमारे अंडर एडमिट है। हुँ, उसमें क्या है कि आज से 20 साल पहले उसको प्लेटलेट कम हुई थी। हुँ, तो उसको बोलते हैं हुँ, इम्यून मेडिएटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हुँ, आईटीपी। हुँ, और उसमें क्या हुआ कि उस समय एएनए पॉजिटिव था। उसका स्टेरॉइड दिया गया, इम्प्रूव हो रही थी प्लेटलेट। और उसके बाद में कभी इम्प्रूव नहीं हुई तो हुँ, उसकी तिल्ली भी निकाल दी गई। और फिर अब जा कर के उसके कुछ और एडवांस टेस्ट हुए तो उसमें पता लगा कि उसको डीएसडीएनए, जो कि हम आगे डिस्कस भी कर लेंगे। हुँ, डीएसडीएनए एंटीबॉडी होती है, काफ़ी स्पेसिफिक होती है इस एसएलई के लिए। हुँ, और फिर उसको क्या है कि प्रोटीन भी निकलने के लिए किडनी भी इन्वॉल्व हो गई। हुँ, अब उसकी किडनी बायोप्सी करने में पता लगेगा कि कितना उसका स्टेज है। हुँ। तो इस टाइप से मल्टीपल ऑर्गन। मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हुँ, हैं। और उसको पहले केवल ब्लीडिंग एपिसोड हो रहे थे, प्लेटलेट कम हो रही थी, उसके लिए तिल्ली भी निकालनी पड़ गई। हुँ। यदि वो शुरुआत में ही एसएलई डायग्नोसिस बन तिल्ली जाता। क्या कह रहे हैं सर? तिल्ली मतलब? तिल्ली मतलब स्प्लीन होता है। अच्छा, ठीक है। इसको ऐसे यूजुअली आईटीपी में इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि प्लेटलेट वहीं टूटती हैं। हुँ, तो उसको निकालने से कई बार फ़ायदा भी होता है, इसलिए वो निकाल देते हैं। हुँ, तो प्लेटलेट ना टूटें। हुँ, तो उसको उस समय फ़ायदा हुआ, लेकिन अल्टीमेटली उसको ये डिजीज़ डेवलप हो गई। हुँ, यदि उसी वक्त ये डायग्नोसिस बन जाता तो हम कुछ इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दे करके उसको ये प्लेटलेट टूटना भी रोक सकते थे। डायग्नोसिस भी अर्ली हो जाता, जिसमें क्या है कि किडनी का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता। हुँ, और तिल्ली भी बच जाती उसकी। हुँ। तो ऐसा आपने देखा है कि अगर इस बीमारी में देरी की गई, हुँ, तो बीमारी किडनी तक पहुँच जाती किडनी है तक पहुँच और गई। किडनी तक पहुँचती है तो पहले प्रोटीन लीक करता है या कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बिना प्रोटीन लीक किए भी हो सकती है इसमें? एक्चुअली बिना प्रोटीन लीक किए क्रोनिक किडनी डिजीज़ तो नहीं होती है, हुँ, लेकिन यूजुअली यूरिन टेस्ट नहीं कराते हैं तो हमको पता नहीं लगता है कि हुँ, प्रोटीन भी निकल रहा है या कुछ आरबीसी या डब्ल्यूबीसी भी उसमें आ रहे हैं। हुँ, तो सिम्टम्स एक्चुअली आते नहीं हैं। हुँ, किडनी का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो कोई सिम्टम्स नहीं होते। हुँ, आप यूरिन टेस्ट करवाते हो तो ही पता लगता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि मरीज़ को प्रोटीन निकल रहा होता है, ज़्यादा प्रोटीन निकल रहा होता है तो झाग बनते हैं हुँ, यूरिन में। हुँ। तब वो नोटिस कर सकता है कि हाँ, मेरे को हो सकता है कि झाग बन रहे हैं, या प्रोटीन निकल रहा अनयूजुअल है। स्मेल हो उसकी। अनयूजुअल स्मेल भी हो सकती है, लेकिन झाग ज़्यादा बनते हैं। कितनी जागरूकता है सर हमारे यहाँ लूपस को लेके? आप तो इस देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान में हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। कितने जागरूक है हिंदुस्तान की जनता इस बीमारी को लेकर? अभी तो मैं कहूँ कि कम ही जागरूक है, लेकिन अवेयरनेस तो बढ़ रही है, हुँ, जागरूकता बढ़ तो रही है। हुँ, लेकिन उतनी नहीं है जिसके लिए हम कहें कि नहीं, अभी हमको रुक जाना चाहिए। अभी जागरूक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक आईटीपी का पेशेंट हुँ, अब किडनी डिजीज़ तक पहुंच गया, तो हुँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। और ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि मैं कहूँ कि न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी होता है, हुँ, हीमेटोलॉजिकल भी होता है, कार्डियोपल्मोनरी भी होता है। तो इसमें हुँ, कुछ ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट ऐसे होते हैं जानलेवा भी हो सकते हैं। यदि हुँ, आप टाइमली आइडेंटिफाई नहीं किया उनको तो जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमको और ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। हुँ, और ट्रीटमेंट के लिए अर्ली इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि ये एक तरह की विद्रोह की तरह हुँ, ही अपने बॉडी में काम करती है। हुँ, तो विद्रोह को जितना जल्दी दबा दो आप, हुँ, तो नुकसान कम होता है। हुँ, तो उस टाइप से हम कहूँ तो आप इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी अर्ली इनिशिएट करो, हुँ, डिजीज़ को रेमिशन में लाइए, हुँ। शांत कीजिए, फिर आप है वो छोटी मोटी दवाओं से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो मुझे एक बार ट्रीटमेंट का आप 0 टू 10 एक बार समझा दीजिए प्लान क्या रहता है? अच्छा। क्यों आप कह रहे हैं कि इम्यूनोसप्रेंट देते हैं आप? हुँ। इम्यूनोसप्रेंट कब देते हैं? किस स्टेज में बीमारी है और किस स्टेज में बीमारी है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आप? देखो, वैसे तो इसकी स्टेजिंग नहीं है, केवल किडनी बायोप्सी में कुछ आप नेफ्राइटिस की स्टेजिंग बोल सकते हो। हुँ, लेकिन ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, एज, आपके सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़, हुँ, इन सबको मिला करके आप डिसाइड करते हो। हुँ, जैसे कि मैंने कहा कि ये रिप्रोडक्टिव हुँ, एज ऐज में में होती है। होती है, तो जी। हमको कई बार क्या होता है कि जैसे 25-30 साल की लड़की है, हुँ, उसको हमको ओवा भी मतलब देखना पड़ता है कि आगे प्रेगनेंसी हुँ, प्लान करेगी तो उसका ओवम प्रिजर्व होना चाहिए। हुँ, तो उस समय हम ऐसी दवाएं चूज करते हैं जो कि उसको ओवम को नुकसान ना पहुंचाए। हुँ, तो शुरुआत में मैं कहूँ कि हम स्टेरॉइड से शुरू करते हैं। हुँ, स्टेरॉइड है वो यूजुअली जल्दी काम करता है, और ये थोड़ा बहुत
साइड इफ़ेक्ट भी रखता है, लेकिन इसको हम लंबा नहीं चलाते हैं। लंबा चलाएंगे तो फिर हमारे लिए ये ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करवाता है। साइड इफ़ेक्ट स्टेरॉइड की, जैसे कि मैं कहूँ, लोगों में एक डर भी है स्टेरॉइड को लेकर, खासकर कोविड के बाद लोग हिचकते हैं, भले ही वो उनकी जान बचाने वाली दवा हो फिर भी। हाँ, ये जान बचाने वाली दवा है और ये जल्दी काम करती है। इसको यदि आप बैलेंस वे में यूज़ करो तो काफ़ी अच्छी दवा है।